आज हम सभी इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड करना है जी। ठीक है, तो पहले कुछ पॉइंट्स आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बारे में, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है, कि इसको किस तरह से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जी, अगर मेरे पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है जिसे y इज इक्वल टू फंक्शन है ना, इसी तरह से मैं बता रहा हूं कि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन एफ एक्स। जब हम इसे एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स वाई और इधर भी डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, इस तरह हम लोग कर चुके हैं, लेकिन समझाने का मकसद है, क्लियर हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू, इसे आप लिखेंगे एफ डैश एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, यानी फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है ना, उसी तरह से ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है। ये हम लोग दिखाते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन हम लोग को क्या करना है इसमें, जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज में, वो सेकेंड ऑर्डर। तो जो एक बार जो फंक्शन डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना, उसको दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, मतलब अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। क्लियर, तो डी बाई डी एक्स है ना, डिफरेंशिएशन करने के लिए लगाते हैं, किसके लिए, किसमें, तो इस फंक्शन में, ये जो हो चुका है एक बार ना, उसको करना है, इधर लिखेंगे। क्लियर है ना, देखिए, हाँ, तो डी डी एक्स किसका, डी बाई डी एक्स का इज इक्वल टू डी डी एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स का। क्लियर, क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो आप इसे लिखेंगे आप क्या, है ना, तो ध्यान देना इसमें। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं जी, डी टू वाई बाय डी एक्स टू। इसको जो हम लोग डिफरेंशिएशन वाई डी वाई है ना, जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार फिर से, तो यहाँ लिखे हैं, उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे फाइनली इसको अच्छा से, डी टू वाई बटा डी एक्स टू। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बस ये याद रखना है। और इसको लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स, क्योंकि एक बार तो डिफरेंस हो चुका है, फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसको लिखते हैं डबल डैश एक्स। क्लियर, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसके कुछ और नोटेशन बता देते हैं आपको, कि कभी दिक्कत ना हो, इस तरह से आ जाए तो आप फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड करने के लिए आ जाए तो आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा नोटेशन आ जाएगा इंडिकेट करके, तो आप कैसे समझेंगे। ठीक है, तो उसको भी हम बताते हैं। ठीक है, देखिए, आप इसे लिख लेंगे, है ना। ठीक है, देखिए, कुछ और नोटेशन है ना, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का लिखने का तरीका और भी तरीके हैं, उसको हम बता देते हैं। ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, पॉज करके लिखेंगे, ऑल्सो डिनोटेड एज। ठीक है, जो हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है वो इस तरह से भी हम लोग दिखाते हैं। कैसे सर, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये तो एक बार ऐसा हो गया, इस तरह से सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को दिखाते हैं। एफ डबल डैश एक्स के रूप में भी दिखाते हैं, है ना, लिखते हैं। या y2 कहने का मतलब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करना होगा, अगर ऐसा आ गया तो। ठीक, या f या y डबल डैश। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है कि y डबल डैश फाइंड करो, तो y डबल डैश मतलब क्या सोचेंगे, तो आप सोचेंगे कि ये
सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मुझे फाइंड करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ऐसा भी आता है d2y। ठीक, तो ये सब जो है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का नोटेशन है ना, मतलब लिखते हैं इस तरह से फाइंड करते हैं। इसको लिख लीजिए आप, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक, उसके नोटेशन ऐसा आ गया तो आप समझ गए, ये भी समझ गए है ना। y2 भी दिखाते हैं, y डबल डैश से दिखाते हैं, इस तरह दिखाते हैं। ठीक, तो कोई एक आपको मैक्सिमम आपको यही फाइंड करने के लिए आता है कि ऐसा फाइंड करो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सब करते हैं, क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, पॉज करके आप लिख लीजिए इसको। अब हम लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। क्लियर, देखना एक्सरसाइज 5.7 है, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव्स, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, ओके, सेकेंड ऑर्डर हमको फाइंड करना है ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का बहुत सारे फंक्शन दिए हुए सबका। ठीक है, एक्सरसाइज 5.7 में। ओके, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स वाई को, डी बाई डी एक्स इधर फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस। डिफरेंशिएशन में आपने लिख लिया, ऐसा करके सीखे हुए हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं dy बटा dx, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, ये जो डिफरेंशिएशन करना है सबके लिए है ना। ठीक है, तो आप ऐसा करो ना कि अब हम लोग सीख चुके हैं तो सबको डिफरेंशिएशन करके लिख सकते हैं, नहीं तो सिंगल सिंगल लिखो, इसके लिए फिर इसके लिए फिर इसके लिए। ठीक है, थोड़ा स्टेप ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग समझ चुके हैं, बहुत सारे डिफरेंशिएशन क्वेश्चन किए है ना, तो अब हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है ना, प्लस, देखिए प्लस का प्लस, 3 का 3, x का डिफरेंशिएशन 1, ओनली ऑन x का 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर जानते हैं, प्लस ये नंबर है ओनली ऑन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्लियर है? एक लाइन और अच्छा से लिख लेते हैं स्टेप, तो कितना मिला मुझे, 2x प्लस 3 इंटू 3। ये एक बार होगा। अब अगेन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखाएगा जी, ddx किसका, dy बाई dx को दिखाएंगे तो जरूर, इधर लिखेंगे dy dx किसको, ये जो फंक्शन डिफरेंस हो चुका है उसको। हाँ देखिए अच्छा से, अब हम लोग इसको किस तरह दिखा सकते हैं, d2y बटा dx 2। ठीक, अच्छा चलो इसको डिफरेंस करते हैं। तो 2 का 2, x का 1, क्योंकि अगर कांस्टेंट केवल होता 0 लिखते, लेकिन ये कांस्टेंट के साथ फंक्शन है x है, इसीलिए हम लोग कांस्टेंट को इसी तरह से रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, x का 1 होता है प्लस नंबर का डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली आपको क्या मिला जी, d2y बाई dx2 बराबर 21 यानी 2 प्लस 0 यानी 2 ही मिला। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, एक फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, आप इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू x के पावर 20। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखा, dy dx y, dy dx इधर कितना है, x के पावर 20। ठीक है,
dy बाय dx। अब इसे लिख सकते हैं, बताइए x के पावर 20 है ना, तो हम लोग जानते हैं कि पावर वाले जो है किस तरह से डिफरेंस करते हैं। जैसे मैंने बताया था फॉर्मूला, याद होगा, x के पावर n वाला है ना, और इसे हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीखे थे। कैसे? पहले पावर को लिखते हैं, फिर x को लिखते हैं, x को है ना, फिर पावर में घटाते हैं n-1 कर। क्लियर? ये आपको याद नहीं होगा, तो चलो इसको करते हैं। तो पहले पावर यानी कि 20, फिर x, फिर 20-1। ठीक, आप इसको देख लो, बिल्कुल यहां पर वही चीज है। हाँ, इसको मिटा दो तो अच्छे से लिख सकते हैं dy बाय dx बराबर 20 x के पावर 20 में से घटे रहो। ये एक बार डिफरेंशिएट होकर आया, अब एक बार और करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा dy बाय dx, लिख सकते हैं dy बाय dx को, dy बाय dx किसको, 20x के पावर 90 है ना। अब हम लोग इसको और अच्छा से दिखाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, d2y बाय dx बराबर, चलिए 20 तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है और फंक्शन प्रोडक्ट में है, फंक्शन इसके साथ है, तो कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं होगा, 20 रह गया। x के पावर 19 को, जैसे अभी x के पावर 20 वाला किया था ना, उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो पहले 19 आएगा, x के पावर 19-1 लिखाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है फ्रेंड। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, d2y बाय dx2। अब देखो गुना कर दो इसको, कैलकुलेशन अच्छा से लिख सकते हैं, 19-2-38 यानी कि 380 हो जाएगा, और x पर कितना बचेगा, 19 में से 18। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ओके, थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, y इज इक्वल टू दिया x इंटू cos x है ना, और इसे डिफरेंशिएट करना सेकेंड ऑर्डर। ओके, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx y और dy बाय dx x इंटू cos x। डिफरेंशिएशन का जो तरीका मैंने लिख दिया। ओके, अब सोचो, हम लोग तो इसको लिख सकते हैं dy बाय dx है ना, यहां पर प्रोडक्ट में दिया हुआ है फंक्शन, और जब प्रोडक्ट में फंक्शन दिया रहता है तो हम लोग u इंटू v का रूल है वो लगाते हैं। ये मेरा u है, ये v है ना। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पहले वाले को u को बाहर, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को बाहर, u का डिफरेंशिएशन, उसी तरह से करेंगे है ना। बहुत सारे क्वेश्चन लोग इस तरह कर चुके हैं, तो चलिए करते हैं। x बाहर, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन यानी v का लिखा गया, प्लस फिर v को बाहर यानी कि cos x बाहर, पहले वाले का डिफरेंशिएशन x है ना, dy बाय dx बराबर x का x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। ओके, प्लस cos x, कोई दिक्कत नहीं, x का 1। एक लाइन और अच्छा से लिखा सजा लेते हैं, dy बाय dx बराबर x इंटू माइनस साइन x, कितने हो जाएंगे, माइनस x साइन x प्लस साइन cos x है ना। ये एक बार आपका डिफरेंशिएशन मिल चुका है। अगेन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ,
बार डी एक्स, अच्छा माइनस को हम लेते हैं एक्स साइन एक्स, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, देखिए माइनस है, माइनस बाहर आने दिया, एक्स साइन एक्स को डिफरेंस कर रहे हैं, लिख दिया इस तरह। अच्छा प्लस ये कितना है इसको डी बार डी एक्स, दोनों में डिफरेंस लगा दिया, या एक ब्रैकेट करके लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं इसमें। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसे लिख लीजिए अच्छा से, डी टू वाई बाय डी एक्स टू, माइनस तो माइनस है बाहर में, है ना, यहां पर लगेगा यू इंटू भी वाला क्योंकि प्रोडक्ट में है ना, और डिफरेंशिएशन करना है, तो पहला बाहर दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन में, हाँ पहला बाहर दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन में प्लस दूसरा बाहर फिर पहले वाले को डिफरेंशिएशन में, इसका हो गया, लिख चुका है डिफरेंशिएशन के पार्ट में रूल में प्लस, अच्छा प्लस का प्लस, cos x का डिफरेंस कितना होता है माइनस साइन एक्स, माइनस, ठीक है जी, डी टू वाई बाय डी एक्स टू बराबर माइनस का माइनस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, साइन एक्स का साइन एक्स, एक्स का कितना 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, ये तो इधर चल रहा है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब अच्छा से लिखने वाले हैं, माइनस को अंदर लेके चले जाते हैं इस ब्रैकेट में, तो हो जाएगा आपका डी टू वाई बाय डी एक्स टू बराबर, हाँ माइनस जाएगा तो कितना होगा माइनस एक्स cos x, और इसको भी माइनस कर देंगे माइनस साइन एक्स, और ये तो हो गया, यहाँ बचा कितना था माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो फाइनली आपको मिला कितना, उसको लिख लीजिए अच्छा से कि डी टू आर बाय डी एक्स टू बराबर माइनस एक्स cos x, हाँ ओके, अच्छा माइनस साइन एक्स, और यहां भी माइनस साइन एक्स, तो लिख दीजिए ना माइनस 2 साइन एक्स, क्योंकि माइनस साइन एक्स यहाँ भी एक यूनिट और यहां भी एक यूनिट है, तो माइनस 2, ठीक, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, आप अच्छा से लिख लेंगे, हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू log x, ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में d बाय dx y d बाय dx log x, ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो अच्छा से dy बाय dx बराबर, हाँ log x का डिफरेंशिएशन 1/x, गुड, अब याद होने लगा है ना, ये हो गया। अच्छा अगेन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिख जाएगा dy बाय dx को 1/x, आप इसे लिख सकते हैं अच्छा से d2y बाय dx2, हाँ फ्रेंड बताओ, डिफरेंशिएशन 1/x का कितना होता है माइनस 1/x, बिल्कुल, आपका आंसर हो गया, सेकंड ऑर्डर तो मिल चुका है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू x³ इंटू log x, ओके, चलो डिफरेंशिएटिंग करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है फ्रेंड, एक बात और कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है कैसा लगता है, ठीक है, चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाय dx y, d बाय dx x³ इंटू log x, लिखा चुका है ना, हम लोग इसको अच्छा से लिख सकते हैं d बाय dx, यू इंटू भी लगाइए, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट में है ना, तो पहले वाले को बाहर, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन में लिखेंगे, ओके, प्लस फिर दूसरे वाले को बाहर, पहले वाले को डिफरेंशिएशन में लिखेंगे, पहले क्या है ना, यू इंटू भी समझ कर ही बनाइए, वही टूटेगा, dy बाय dx बराबर
एक्स क्यू से कोई दिक्कत नहीं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ओके, प्लस लॉग एक्स का लॉग एक्स। हाँ जी, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन तो 3x 3 - 1 यानी 2 आएगा, 3x स्क्वायर, 1x कट जाएगा, यानी कि dy/dx बराबर बचेगा x स्क्वायर इंटू 1 यानी x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। इसको सजाइए। चलो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx और dy/dx को, dy/dx x स्क्वायर को प्लस डिफरेंशिएशन किसको, 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। क्लियर है ना? आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3 जो है ना वो नंबर है तो नंबर को आप यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लीजिए। एक्चुअली डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन इसमें लगा रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लगा रहे तो यहाँ नंबर को पहले बाहर लिख सकते हैं ना, दोनों फंक्शन को जो है उसको अंदर में रखें, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा बाहर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कांस्टेंट नंबर बाहर रखते हैं, आप यहाँ रखो या यहाँ रखो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इससे हम लोग को आसानी क्या होगा कि u इंटू v लगाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बनाने में आसानी होगा। चलिए ठीक है, बोलते हैं d2y/dx2 बराबर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, ओके ये हो गया, प्लस 3 का तो 3। अब इसको u इंटू v में तोड़ रहे हैं तो देख लीजिए अच्छे से, देख रहे हैं 3 का 3 u इंटू v तोड़ रहे हैं तो इसको ब्रैकेट लगा देंगे, हाँ, और u इंटू v में इसको लिखेंगे, पहला बाहर यानी x स्क्वायर बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन हाँ बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन में दिखाया प्लस log x, फिर डिफरेंशिएशन में x स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, हाँ, और अच्छा से लिखते हैं d2y/dx2 बराबर 2x का 2x प्लस 3 का 3। हाँ चलो उसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, x स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, log x का 1/x प्लस log x का log x इंटू x स्क्वायर का जी 2x, x कट गया तो क्या मिला, d2y/dx2 बराबर 2x प्लस x इंटू 1 यानी x 3 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 3x प्लस यहाँ कितना मिलेगा 2x इंटू लॉग x, 3 से गुणा कर दीजिए कितना मिलेगा 6x log x। आराम से देखिए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 3 जो है ना सबके लिए गुणा था ना, तो इसमें गुणा कर दिए, यहाँ 6x हो जाएगा, तो 6x पहले लिख लिया, log x का log x। हाँ, अब एक स्टेप थोड़ा सा और, d2y/dx2 बराबर 2x और 3x कितने हो गए 5x प्लस 6x। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, और हाँ आप इसे लिख लेंगे पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, y इक्वल टू दिया e के पावर x यानी ex इंटू साइन 5x। ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, dy/dx y, dy/dx ex इंटू साइन 5x, है ना। तो अब लिख सकते हैं dy/dx बराबर u इंटू v लगाइए, ex बाहर, dy/dx साइन 5x प्लस फिर साइन 5x बाहर, d/dx ex। तो क्या मिला जी, dy/dx बराबर ex का ex, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos 5x इंटू
फिर 5x का कितना होगा 5। क्लियर ना? EX कोई दिक्कत नहीं है, साइन अंदर वाले को x समझ लीजिए, तो sin x का cos x लिखा गया x के रूप में, इनटू लिखे क्योंकि यहाँ पर x नहीं 5x है, तो 5 और x का 1 होता है इसलिए 5 केवल लिखा है, 5 into 1 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर sin 5x कोई दिक्कत नहीं, EX का डिफरेंशिएशन EX ही होता है ना? ओके, अब इसको थोड़ा और अच्छा से लिख लेते हैं, 5 नंबर को पहले, फिर EX cos 5x प्लस फिर क्या EX इंटू साइन 5x। ये एक बार हो चुका है ना डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिख लेते हैं dy बटा dx, dy dx। 5 है नंबर है वहां तो लिखते हैं 5 dy बटा dx EX cos है ना, dy dx लिखा रहा प्लस इसमें नंबर नहीं है तो dy dx EX इंटू साइन 5x। ओके, d2y बाय dx2 बराबर, चलो 5 का 5, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, u इंटू भी लिखे है ना, u इंटू भी तोड़ते हैं, u EX बाहर dy dx cos 5x। फ्रेंड जब ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं ना तो आराम से बनाएंगे, ठीक है, 1 मिनट ज्यादा ही लगे लेकिन एक बार में फ्रेश बनना चाहिए, मतलब सही बनना चाहिए, ठीक है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं। EX बाहर किया, cos 5x लिखा प्लस फिर cos 5x लिखेंगे dy बटा dx, इसको लिखेंगे EX। चलो पहला वाला पार्ट का u इंटू v में सेट कर चुके हैं प्लस, अब इसको सेट करिए EX बाहर dy dx sin 5x प्लस फिर sin 5x है ना, तो उधर नहीं दिख रहा, यहां लिख देता हूं sin 5x इंटू डी बटा dx करेंगे इसको EX, ठीक है, देखना d2y बाय dx2 बराबर 5 का 5 है ना। अब चलिए सॉल्व करते हैं, EX इंटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5x है ना, cos x का माइनस साइन x इंटू 5x का 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos 5x रह गया भाई, इसमें नहीं लगा हुआ डिफरेंशिएशन, जिसमें लगा हुआ डिफरेंशिएशन उसे करना है, तो EX का EX इस पार्ट का हो चुका है प्लस EX का EX साइन का cos 5x इंटू 5x का 5, ओके, प्लस साइन 5x है ना, तो यहां लिख लेते इधर में साइन 5x इंटू EX का डिफरेंशिएशन EX है ना, तो d2y बाय dx2 बराबर, चलो जी 5 को गुना भी कर लेते हैं और अच्छा सरल लिख लेंगे, 5 इसमें पहले अगर 5 से गुना होगा तो 25 और माइनस यानी कि माइनस 25 EX साइन 5x, ध्यान से समझिएगा, 5 पहले लिखाएगा माइनस भी पहले लिखाएगा, 5 इसमें गुना कर देंगे तो 5 25 होता है ना, 25 EX साइन 5x, ओके, इसमें हो गया, 5 इससे गुना हो जाएगा तो मिलेगा 5 cos 5x इंटू EX, इसका लिखा गया प्लस 5 है यहां पर तो लिखते हैं 5 EX cos 5x है, और प्लस ये वाला पार्ट इसको तो लिख सकते हैं लोग EX को पहले EX साइन 5x, ठीक है, आप इसे अच्छा से लिखिए है ना, थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं, हाँ जी, आप कैलकुलेशन लिख लेते हैं अच्छा से, d2y बाय dx2
बराबर एक फॉर्म वाला देखो कहां पे EX sin 5x, हाँ देखिए EX sin 5x है ना, एक कैटेगरी का है, तो यहाँ पर -25 है और इसका कितना +1 है, मतलब कि फाइनली इंटरप्रेशन करेंगे दोनों का तो मिलेगा -24 EX sin 5x, है ना, एक जात वाले को एक जगह लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस cos 5x EX, cos 5x EX है ना, एक ही बात है, तो यहाँ 5 यहाँ पर 5 कितना हो गया 10 EX cos 5x, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अच्छा d2/dx2 बराबर, अब एक काम और आप आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि 2 कॉमन ले लें, 2 इसमें भी कॉमन आ सकता है, 2 इसमें भी कॉमन, EX यहाँ भी है EX यहाँ भी है, इसमें कॉमन आ सकता है, तो 2EX कॉमन, हाँ तो ये हो जाएगा -12 sin 5x, माइनस को बाद में लिख सकते हैं, प्लस वाला पहले यानी कि लिख सकते हैं 5 cos 5x, और यहाँ पर बचेगा -12 sin 5x, ठीक है फ्रेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ गौर से देखिए, समझने का प्रयास करिए, आप जब 2 निकालोगे ये तो 12 हो जाएगा, -12 sin 5x, क्योंकि x भी कॉमन हो चुका है, तो -12 sin 5x को यहां दिखा रहे है ना, माइनस वाला बाद है और प्लस वाला ये टर्म है, तो इसलिए प्लस वाला पहले लिखा है, 2 कॉमन है तो 5 बचेगा sin 5x, सॉरी cos 5x, है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, आप इसे अच्छा से लिखिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, y = e के पावर 6x into cos 3x दिया, ठीक है, यहां पर x नहीं है 6x है, ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dx u इंटू में लगा देते हैं, ये 6x बाहर, d/dx cos 3x प्लस cos 3x बाहर, d/dx is 6x, dy/dx बराबर is 6x, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें जो रूल पे उतरा मतलब लिखा है, और जिसमें dy/dx नहीं उसको उसी तरह से लिखेंगे ना, जहां पर dy/dx लगा हुआ है डिफरेंशिएशन लगा हुआ उसको करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन -sin 3x into 3x का 3 आ जाएगा प्लस cos 3x into, देखिए जी ध्यान से, EX का डिफरेंशिएशन EX ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर EX नहीं है 6x है, तो 6x का डिफरेंशिएशन 6 into 1, तो 6 नहीं होता, कोई दिक्कत, इसको ध्यान देना, EX समझ लिया, EX का डिफरेंशिएशन EX ही लिखाया, इंटू इसलिए लिखे कि यहाँ पर 6x है, x नहीं है 6x है, 6x है, तो 6 और x का 1 होता है, तो 6 into 1 6, अब इसको चला देते हैं, माइनस है 3 है, तो -3 is 6x into sin 3x, इस पार्ट को अच्छा से लिख लिया, प्लस 6 is 6x into cos 3x, ठीक है, लिखाया, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखा जाएगा dy/dx, अब बताओ यहाँ पर -3 बाहर रख लेते हैं, d/dx is 6x into sin 3x प्लस 6 का 6 d/dx is 6x into cos 3x, है ना, लिख सकते हैं d2y/dx2g, -3 रहने दीजिए,
अब हम लोग इसको u इंटू v में ब्रेक करेंगे। e6x बाहर d बटा dx sin 3x प्लस फिर sin 3x बाहर d बटा dx e6x। इस पार्ट को मैंने ब्रेक करके लिखा, ओके। प्लस देखिए अच्छा से, प्लस 6 का 6 e6x बाहर d बटा dx cos 3x है ना। u इंटू v पहले लगा बाहर किया, दूसरा वाला डिफरेंशिएशन प्लस, यहाँ प्लस लिखा है किधर, हाँ तो इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर प्लस cos 3x बाहर फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन d बटा dx, ओके। चलो थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, d2 बराबर dx2 बराबर, है ना, मतलब आप अच्छे से लिखेंगे, मेरे पास इधर नहीं दिखेगा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे। हाँ जी, -3 का 3 ब्रैकेट का ब्रैकेट, अच्छा e6x साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x इंटू कितना आ जाएगा 3x का 3 प्लस साइन 3x, कोई दिक्कत नहीं, e6x तो ex का ex e6x, फिर 6x का कितना हो जाएगा 6। इस पूरे पार्ट का जो है डिफरेंशिएशन लिखा गया प्लस 6 का 6 e6x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x इंटू कितना हो जाएगा 3, है 3x का 3, ओके। प्लस ये वाला प्लस, हाँ cos 3x दिख रहा है ना, cos 3x इंटू e6x का कितना हो जाएगा, e6x का मैं यहां दिखा दे रहा हूं जी, e6 का e6x इंटू 6 आ जाएगा, हाँ मतलब आराम से करना है। d2 बराबर dx2 बराबर, चलिए अब इसमें जो है ना -3 को गुणा करके लिख लेते हैं और अच्छा से भी लिख लेते हैं, तो -9 e6x इंटू cos 3x हो गया तक, फिर 6 आ जाएगा और -3 से गुणा, तो -18 e6x इंटू साइन 3x, है ना। इस पार्ट को ध्यान से देखिए, आपको इतना मिलेगा, ओके। अब इसको -3 मिलेगा, अच्छे से गुना, तो -18 e6x इंटू साइन 3x मिलेगा, यहाँ पर 6 से गुना हो रहा है ना। अच्छा 6 e6x तो 6 जगह 36 प्लस 36 e6x इंटू कितना cos 3x मिलेगा। फ्रेंड यहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा समझो इस पार्ट को, हाँ 6 इस पूरे पार्ट का गुना था और 6 देखिए 6 वाला यहाँ गुना हो, 6 36 पूरा पार्ट सजा लिया e6x इंटू cos 3x, हाँ। अब जो है वो एक जात वाले को थोड़ा देखो, हाँ थोड़ा सा अच्छा से देखो, d2 बराबर dx2 बराबर एक जात ex से e6x cos 3x, हाँ देखिए e6x cos 3x, यहाँ पर देखिए -9 है, यहाँ पर 36, यानी 36 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, ठीक है। तो 36 में से 9 घट जाएंगे तो बचेंगे 27, है ना। 27 e6x 27 e6x इंटू cos 3x,
ठीक है, देखिए ये वाला और ये वाला कैलकुलेशन एक जात का था, मैंने कैलकुलेशन लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो E6x sin 3x, E6x sin 3x, इसका -18, इसका भी 18, -36 E6x इंटू साइन 3x, ठीक है। अब बताओ क्या कॉमन आएगा? आप आंसर यहां तक लिख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है, लेकिन बुक का जो आंसर है उसको मैच करना होगा, इसीलिए हमको यहाँ दिखाना है, ठीक है। आप आराम से लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 9, ये 17, 9 36, 9 कॉमन आ जाएगा और ये 6x, हाँ, तो 3 cos 3x बचेगा -4 sin 3x, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है। देखिए 9 से गुणा करेंगे 9 के 27, E6x cos 3x वही आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा, तो बिल्कुल आपका ये राइट आंसर है, ठीक है। अच्छे से लिखना, हाँ, ओके, लिखो। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, dx बराबर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर हो गया। अब चलो अगेन करते हैं, dx डिफरेंशिएशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर, देख लिया ना। आप इसे सजा लो d2/dx2। फ्रेंड अब यहां ध्यान देना, ये हमारा जो फॉर्म है वो u/v के रूप में है, ऊपर वाले को u मान लेते हैं, नीचे वाले को v। तो u/v का फॉर्मूला है ना, रूल, ठीक है। क्या करते थे, v का स्क्वायर, v मतलब v का स्क्वायर हो गया, फिर v लिख लेते हैं, तो v मतलब कि 1 प्लस x स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन में u कौन है 1, माइनस फिर u लिखते थे u 1, फिर डिफरेंशिएशन v कितना 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। आपको याद होगा फ्रेंड, है ना, मैंने बताया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा, और नहीं तो भी आप ऐसा ये देखें u/v का ऐसा ही हो गया, क्लियर। d2/dx2 बराबर 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखा गया। अच्छा 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कांस्टेंट का 0 ना, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, माइनस 1 का 0, ठीक है। चलो ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिया, 1 का 0 प्लस x स्क्वायर का जी 2x, क्लियर है आराम से। तो ये हो जाएगा d2/dx2। अब सजा लेते हैं, तो 0 और 2x जोड़िए तो 2x मिलेगा, माइनस गुना कर लीजिए तो -2x, ऊपर मिलेगा बटा कितना 1 प्लस x स्क्वायर का, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा फ्रेंड, नीचे देख लीजिए अच्छा से, ठीक है। एकदम आराम से लिखना, जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू दिया log x। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log x, हाँ, लिख लेंगे dy/dx बराबर लॉग अंदर वाले को x समझिए, तो log x का 1/x, 1/x, x मतलब log x, ठीक है, इनटू फिर log के अंदर देखो log x है और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये अब जाकर कंप्लीट हो गया। dy/dx बराबर क्या मिला
1/x log x। ठीक है, ये एक बार हो चुका है, 1 टाइम्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx dy by dx 1/x log x। ठीक है, अब थोड़ा यहां से अच्छा से लिखना है आप लोग को। d2 y by dx2 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। u बटा v, अभी जस्ट फॉर्मूला लगाया था, उसी तरह से पहले इसको ब्रेक करो। तो v का स्क्वायर ऊपर u तो नीचे v, x log x, v का स्क्वायर फिर v यानी कि x log x, डिफरेंशिएशन किसका, u का, u कौन है 1, माइनस u कौन 1, डिफरेंशिएशन किसका v का, v कौन है x log x। क्लियर है। d2y by dx2 इज इक्वल टू, इसको फिर से अच्छे से लिख लें, x log x का होल स्क्वायर। देखो जी, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, यहां सब प्रोडक्ट में है तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 का 1। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां फंक्शन जो है डिफरेंशिएशन के टर्म आया है वो इनटू में है, तो यहां पर u इंटू भी लगेगा, यानी कि पहला छूटेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन यहां करके लिख लेते हैं। पहला छूट गया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या log x का कितना 1/x, फिर प्लस, फिर log x छूट जाएगा। ओके, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहला कौन है x का 1। ठीक है, आराम से है ना। तो मिले क्या, d2y by dx2 बराबर x कट जाएगा, तो यहाँ -1 रहने देते हैं, माइनस में इंटू 1 प्लस log x बटा x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा फ्रेंड। अब -1 नहीं भी दिखा सकते, ठीक है, आप ऐसा भी रहने दें, क्योंकि जब 1 से गुना होगा तो यही रहेगा, माइनस बाहर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, अच्छे से लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन y इक्वल टू दिया साइन, ब्रैकेट में अंदर में लिखा log x एंगल के रूप में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy by dx साइन log x, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx। क्लियर। साइन अंदर वाले पार्ट को हम लोग x के रूप में काम करेंगे, यानी कि साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो cos x, तो cos x, x मतलब log x। ठीक है, इनटू एक्चुअली में ये x तो नहीं है, हाँ क्या है log x है, log x में कितना होता 1/x। हम लोग तरीके से करेंगे, dy by dx बराबर क्या मिला जी, cos log x बटा में 1 से गुना हो गया बटा में x। अब ये जो पार्ट मिला वो u बटा v के रूप में टूटेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx बराबर x यानी v का स्क्वायर, फिर v dy by dx cos log x, है ना। भी रह गया u का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर u बाहर यानी कि cos log x बाहर, फिर डिफरेंशिएशन किसका
यू का बी का एक्स, ठीक है ना जी, बी का स्क्वायर बी इंटू डिफरेंशिएशन यू का माइनस फिर यू बाहर, ओके ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा d2 आएगा dx2, ओके x का स्क्वायर है बटा में x का x, चलो cos अंदर वाले को x रूप में काम करते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस साइन x मतलब फिर अंदर में log x का 1 बटा x, इस पार्ट का हो चुका डिफरेंशिएशन पूरा, माइनस cos log x, ठीक है, x का कितना 1, ओके हाँ जी। अच्छा देखो तो ये x कट जाएगा क्योंकि x इंटू में है, ये बटा में है, हाँ तो आपको फाइनली मिलेगा d2 आएगा dx2 बराबर माइनस साइन log x यही आएगा और माइनस cos log x बटन कितना x स्क्वायर, ठीक है। और अच्छा से लिखना चाहते हो, अब बुक का आंसर मैच करना चाहते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं d2 बाय dx2, माइनस यहां पर भी माइनस यहां पर भी, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा जी साइन log x बचेंगे है ना, और यहां पर प्लस हो जाएगा cos log x, ठीक है, अपॉन कितने x स्क्वायर, ये फाइनल आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है। तो आप अच्छे से लिखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल, मैं बार बार बोलता हूं शांति से बनाए, समझ कर बनाए, ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर करिए, ओके। लिखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है जी d2 आएगा dx2 प्लस y इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, यानी सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन और प्लस y का वैल्यू दोनों को ऐड करें तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, प्रूफ करना है इतना, ठीक। तो चलो सिंस y का वैल्यू दिया हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एक बार, एक्चुअली हम लोग 2 बार करना है ना, 2 बार पहले निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। cos x माइनस 3 sin x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर 5 तो 5, ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस sin x, माइनस 3 का 3, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, यानी कि मिला क्या dy बाय dx बराबर माइनस 5 sin x और माइनस 3 cos x, ये एक बार हुआ, अगेन डिफरेंशिएट, dy by dx, dy by dx, dy by dx माइनस 5 sin x और माइनस 3 cos x, ठीक है ना। आप इसे अच्छे से लिख लो, d2y बाय dx2 बराबर माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं, साइन का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 3 का 3, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन जी माइनस sin x, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देते हैं sin x, क्योंकि गुना होगा तो ये प्लस से कर जाएगा ना, ठीक है, देख रहा ना, ठीक है। तो ये आपका d2 बाय dx2 मिल चुका है। अब हम लोग इसके बाद, अब इसे लिख लीजिए, है ना, इसे लिखने के बाद यानी कि d2 बाय dx2 जब मिल चुका है ना, अब इसके बाद लिखेंगे 9, ठीक है, 9, देखिए हम लोग को जो प्रूफ करना है, हाँ हम लोग को जो प्रूफ करना क्या है, d2 बाय dx2 प्लस y बराबर 0, और फ्रेंड जब हम लोग को प्रूफ करना होता है तो हम लोग 2 चीज देखते हैं, एक LHS का पार्ट और एक RHS का पार्ट, तो ये LHS का पार्ट हुआ कि नहीं,
है ना, RHS का लाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, नाउ LHS लिखेंगे। LHS क्या है, d2y पर dx2 प्लस y, और आ जाएगा 0, तो बोलेगा LHS आ गया, है ना। तो d2y पर dx2 की वैल्यू कितना आया था अभी जस्ट, -5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन दिया था 5 cos x माइनस 3 sin x, हाँ जी प्रिपरेशन, -5 cos x प्लस 5 cos x कट जाएगा, प्लस 3 sin, अच्छा कट गया, पूरा कट गया, ठीक है। तो क्या मिला, मिला क्या 0, है ना, दैट इज d2y पर dx2 प्लस y बराबर 0 मिला, ठीक है। तो ऐसे करेंगे ना, बराबर दिखाइए, ठीक है, कितना बराबर हो ये किए, तो प्रूफ, ये हो गया प्रूव्ड, ओके। आप इसे अच्छा से लिखेंगे, है ना, बेहद आसान सा क्वेश्चन था, ठीक फ्रेंड। सारे क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे, पढ़ना आपको है ना, अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश करिए, बिल्कुल हो जाएगा, हिम्मत नहीं हारना, ओके। थैंक यू जी।